जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आज आप लोग का आर्केस्ट्रा 2.0 में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलते हैं आज, यानी नवरात्रि आ चुकी है, नवरात्रि चल रहा है जिस इसलिए हम लोग टेम्पल भी लाए। यानी भारत में बहुत प्रमुख मंदिर है, आज उसी का सेशन चलेगा और इसको याद करना है, घूरना है। जितना भी मंदिर भारत में है सभी को हम याद कर जाते हैं। सभी मंदिर को एक बार घूरते हैं, देखते हैं कौन सा देवता कौन सा मंदिर में विराजमान है, देखते हैं। आज चलते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो भारत में बहुत प्रकार के मंदिर है और बहुत मंदिर है, बहुत सारा राज्यों में बहुत सारा मंदिर है। जो जो फेमस मंदिर है, ठीक ना, जो जो अच्छे मंदिर जो पूछता भी है, प्रश्न के रूप में पूछता भी है, उसी को हम लोग आज याद करते हैं। और ज़्यादा ना समय लेके चलते हैं। भारत में जितने भी मंदिर है, जो फेमस फेमस मंदिर है, जो पूछा जाता है ऑलरेडी क्वेश्चन के रूप में, उसी को हम लोग याद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारत में मंदिर, यानी मंदिर जो भारत में है, इसको याद रखिएगा। भारत में ऐसे मंदिर तो बहुत सारा है, बहुत सारा देवी देवता भी ऐसे बोला जाता है धार्मिक रूप से कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो भी मंदिर में ही रहते हैं। देखा जाता है भारत में मंदिर, तो मंदिर के रूप से ऐसे देखा जाए तो भारत में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम होता है, ठीक है। ये भारत में दिशा अगर देखा जाता है तो ये होता है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ये होता है। उत्तर में, भारत के उत्तर साइड में, मतलब भारत के उत्तर साइड में जितना भी मंदिर देखा जाता है, जैसे हिमालय से द्रविड़ हिमालय, ये समन हिमालय होता है। तो जितना भी भारत के उत्तर में मंदिर बना हुआ है, एक शैली के अनुसार बनता है जिसे बोलते हैं नागर शैली। यानी नागर शैली के अंतर्गत बोलेगा कि भारत में जो मंदिर बना है नागर शैली में, वो किस ओर बना है। तो याद रखिएगा दोस्त, ये बना है हम लोग का उत्तरी भारत में। मतलब उत्तरी भारत में जितने भी मंदिर बना हुआ, वो बना हुआ है कौन शैली का, तो नागर शैली का बना हुआ है। जैसे आपको बोल देगा अमरनाथ मंदिर, तो अमरनाथ मंदिर दोस्त कहाँ है, तो आप लोग का याद होगा अमरनाथ मंदिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर भारत के किस दिशा में है, तो ये पड़ता है उत्तरी दिशा में। और उत्तरी दिशा में बोलेगा कि कौन सा शैली का बना हुआ, तो नागर शैली। उस तरह से भारत के दक्षिण में, तो दक्षिण यानी साउथ होता है, ठीक है। तो दक्षिण में जितने भी मंदिर बना हुआ है, ये लगभग बना हुआ है द्रविड़ शैली का बना हुआ है, यानी द्रविड़ शैली का बना हुआ। मूल रूप से भारत के जो जो मिडिल में बना हुआ है, केंद्र में बना हुआ, ठीक है। तो भारत के क्षेत्रफल में जितना भी केंद्र में लगभग बना हुआ है, इस योर बना हुआ है, उसे बोलेंगे कौचिता बेसर शैली। यानी बेसर शैली, जैसे बोलेगा आपको अक्षरधाम मंदिर है, तो अक्षरधाम मंदिर बोलिएगा कहाँ है, तो दिल्ली में है। और ये बना हुआ है आपका कौन शैली का, तो बेसर शैली। चलिए याद रखिए। तो भारत के दक्षिणी में जितना भी मंदिर बना हुआ है, ये द्रविड़ शैली, उत्तर में बना हुआ है उसे बोलेंगे नागर शैली, और मिडिल में बना हुआ है, मतलब मिडिल में जितना भी मंदिर बना है वो बना हुआ है बेसर शैली के अंतर्गत बना है। तो इसको याद करते हैं, चलते हैं हम। कौन सा मंदिर कहाँ है, चलिए याद रखते हैं। चलिए, यानी याद रखिएगा कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर ये कहाँ है, कोणार्क मंदिर आया था। चलिए हम लोग का पहला, सॉरी यहाँ से आया, उल्टा हो रहा, एक मिनट देखते हैं। चलिए अब सही हो गया, मंदिर आया तो ये भी घूरने चल गया। चलिए घुराते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। मंदिर है, ये भी घूरने जा रहा है, हम लोग भी घूरेंगे मंदिर में। पहला है, याद रखिए मामा भांजा मंदिर है। यानी बोलेगा भारत के किस राज्य में मामा भांजा मंदिर है, तो मामा भांजा मंदिर है ये कहाँ, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अब बोलिएगा मामा भांजा मंदिर, तो बोलिएगा, फिर बोलिएगा भाई भतीजा मंदिर। तो वैसा नहीं, ये मामा भांजा थे, मतलब मामा भी थे और भांजा भी थे। और बोला गया था कि दोनों मिल के हम एक दिन में मंदिर को खड़ा कर देंगे, और बना भी दिया था। और वो बनाया था कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। इसी के नाम पर रख दिया गया था
कि मामा भांजा मंदिर है। तो मामा भांजा मंदिर बोलेगा छत्तीसगढ़ में। और ये कौन सा देवता को मतलब पूजा होता है यहाँ, तो याद रखिएगा शिव देवता। दूसरा है पद्मनाथ मंदिर, यानी पद्मनाथ स्वामी मंदिर, ये है केरल में। पद्मनाथ स्वामी मंदिर है जो कहाँ है, तो केरल में पड़ता है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर पड़ता है। इसको याद रखिएगा पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल में। ये कौन सा देवता के हैं, तो विष्णु देवता। ऐसे बोला जाता है कि देवता यानी तीनों को माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जाना जाता है। जो कि पहला याद रखेगा मामा भांजा मंदिर है, ये है शिव के लिए। और दूसरा है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, केरल में पड़ता है, ये विष्णु के लिए। तीसरा आपको आएगा सबरीमाला मंदिर, ये केरल में होता है, ठीक ना। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। और यहाँ पर विष्णु और शिव, ठीक ना, विष्णु भगवान और शिव देवता, ये दोनों यहाँ विराजमान है, इसलिए इसको याद रखिएगा ज़्यादा। सबरीमाला मंदिर कहाँ बोलेगा, तो केरल में। चौथा याद रखिएगा करनी माता मंदिर, जिसे बोलते हैं चूहों का मंदिर, यानी चूहा मंदिर बोलेगा। चूहा मंदिर कहाँ है, तो चूहा मंदिर बोलेगा कहाँ है, तो याद रखिए बीकानेर। बीकानेर पड़ता है राजस्थान में। बीकानेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान। बीकानेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ बहुत सारा देखा जाता है। करनी माता मंदिर को बोलते हैं चूहा मंदिर, क्योंकि वहाँ चूहा ऑलरेडी बहुत सारा होता है, और सफ़ेद चूहा के लिए प्रसिद्ध होता है, बहुत सारा चूहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं चूहा मंदिर। तो बोले चूहा मंदिर कहाँ है, बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान। एक मिनट, चलिए बाबू चलिए बहू आ गया था आगे सास बहू मंदिर, ठीक ना। सास बहू मंदिर, ये सास बहू मंदिर कहाँ है, उदयपुर में। सास बहू मंदिर है, ये भारत के किस राज्य में है, उदयपुर में। और यहाँ याद रखिएगा सास बहू मंदिर में कौन सा देवता का समर्पित करता है, तो विष्णु देवता। और सास बहू मंदिर, इसका भी नाम रखा हुआ ही, सास जो कि मतलब यहाँ पूजा करते थे, सास पूजा करते थे, और उनका बहू मंदिर को बना दिया, मतलब बनवाए थे, ठीक ना, अच्छी ढंग से बनवा दिए थे, इसलिए नाम भी दिया गया था सास बहू मंदिर। तो सास बहू मंदिर उदयपुर, उदयपुर में, उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है। यहाँ कौन देवता, तो विष्णु देवता। आगे याद रखिएगा कैलाश मंदिर है, ये बहुत पूछता भी है कि कैलाश मंदिर भारत में कहाँ है, तो कैलाश मंदिर पड़ता है एलोरा में, ठीक ना। कैलाश मंदिर कहाँ पड़ता है, एलोरा में पड़ता है कैलाश मंदिर। और ये कैलाश मंदिर को बनाया था किसने, तो याद रखिएगा कृष्ण प्रथम, ठीक ना। याद रखिएगा एलोरा का मंदिर, ऐसे एलोरा के गुफाएं भी कहाँ बोलेगा, तो महाराष्ट्र में। मगर ये वाला बोलेगा कि कैलाश मंदिर कहाँ है, एलोरा में। एलोरा पड़ता है कहाँ, महाराष्ट्र, जो कि यहाँ किसने बनाया था, कृष्ण प्रथम ने बनाए थे। चलिए आगे है भाई मंदिर। ये भाई मंदिर बोलेगा कहाँ है दोस्त, तो याद रखिएगा दिल्ली में। यानी भाई मंदिर एक भारत में है, जो कहाँ है, तो दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर भी कहाँ है, तो दिल्ली में ही पड़ता है। विरूपाक्ष मंदिर, ये विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, ठीक ना। यानी याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो कर्नाटक में बोलेगा कि विरूपाक्ष मंदिर है। बहुत अच्छा है ये मंदिर, ठीक है, इसको देखना चाहिए। हालांकि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, इसको बनाने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था कृष्ण देव राय, यही बनवाए थे, कृष्ण देव राय थे। यानी याद रखिएगा बोलेगा विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक में। कौन देवता के लिए है, तो शिव देवता के लिए प्रसिद्ध है। और ये किसने बनाया था विरूपाक्ष मंदिर, तो कृष्ण देव राय। जैसे बोले कैलाश मंदिर किसने बनाया, तो कृष्ण प्रथम। उस तरह से गोमतेश्वर की मूर्ति, ये तो याद होगा, गोमतेश्वर की मूर्ति है कहाँ, तो कर्नाटक में पड़ता है। ऐसे बोले कि विश्व के सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्त कंबोडिया में। विश्व की सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में बोला जाए, यानी कंबोडिया के अंकोर वाट। हाँ अंकोर वाट याद रखिएगा, चलिए याद रखिएगा। आपको बोलेगा
बहुत सारा मंदिर आएगा, हम एका ओके याद करते चलेंगे। आपको आएगा कौन सा है, गोमतेश्वर की मूर्ति। हाँ, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है तो कर्नाटक में बोलेगा, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, कर्नाटक में बोलेगा। चलिए आगे याद रखिएगा। इसके बाद आपको आएगा स्वर्ण मंदिर, ये पंजाब में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, जिसको बनाया था गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर ये कहाँ है, चलिए याद रखेंगे। लग जाता है भाई, मंदिर मंदिर मंदिर, क्यों भाग जाते हैं मंदिर देवता। याद रखिए, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है। थोड़ा गड़बड़ हो रहा, लगता है देवी देवता की पूजा सही से नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। चलिए याद रखें, स्वर्ण मंदिर कहाँ बोलेगा, स्वर्ण मंदिर बोलेगा तो ये बोलता है अमृतसर पंजाब में पड़ता है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर कहाँ, पंजाब में। चलिए 13 के चलते हैं यहीं से, फिर बाद में कर देंगे। याद रखिए, कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, याद याद रखिए, कोणार्क मंदिर कहाँ बोलेगा, उड़ीसा में। ये है सूर्य देवता के लिए है। सूर्य देवता जिसे सावित्री देवता के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देवता, इनका संबंध है ऋग्वेद से, ठीक ना, यानी ऋग्वेद से इनका संबंध है। ऋग्वेद के कैमा मंडल में है, तो याद रखिएगा तीसरा मंडल में। ऋग्वेद में पूरा मंडल बोलेगा कितना है तो 10 मंडल होता है, यानी ऋग्वेद में पूरा मंडल की संख्या कितना होता है तो 10 मंडल होता है। ऋग्वेद में पूरा मंडल 10 होता है, जिसमें सूर्य देवता का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णन है, जिसे बोलते हैं सूर्य देवता या सावित्री देवता। तो याद रखिए, कोणार्क मंदिर है। यह कोणार्क मंदिर कहाँ बोलेगा, उड़ीसा में। कौन देवता तो सूर्य देवता के लिए प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर, ये लिंगराज मंदिर है। यहाँ पर जैसे बोला जाता है कि शिव जी का 12 लिंग है, उसमें एक लिंग कहाँ है तो लिंगराज मंदिर में एक लिंग बना हुआ है। तो ये इसको भी याद रखेगा। लिंगराज की मंदिर कहाँ है तो भुवनेश्वर में। लिंगराज की मंदिर कहाँ बोला जाए, भुवनेश्वर में बोला जाए। इसे बनाया था कौन सो, ये भी याद रखेगा, ये पूछता भी है, ठीक है। इसको बनाने वाले थे ययाति केसरी, ययाति केसरी थे, यानी याद रखेगा ययाति केसरी। ययाति केसरी थे, एक सोम वंशीय राजा थे, यानी सोम वंशीय राजवंश के एक राजा थे ययाति केसरी। इन्होंने बनाया था एक मंदिर भारत में, जिसका नाम है लिंगराज की मंदिर। लिंगराज की मंदिर कहाँ है तो भुवनेश्वर में। और ये किस देवता को समर्पित करते हैं तो शिव देवता को समर्पित करते हैं। आगे है रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में, ठीक ना। रंगनाथ स्वामी मंदिर है जो श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है, ये है तमिलनाडु में, शिव देवता के लिए जाने जाते हैं। आगे है मीनाक्षी मंदिर, ये मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। मीनाक्षी जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है तो तमिलनाडु, यानी मदुरई। मदुरई कहाँ है तो इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु में पड़ता है। अब बोला जाए तमिलनाडु भारत के किस दिशा में है तो दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा में बोला जाए तो कौन सा शैली का बना होगा तो बोला जाए द्रविड़ शैली, यानी द्रविड़ शैली में बोलेगा। मीनाक्षी मंदिर भारत में जो बना हुआ है कौन शैली का बना हुआ है तो द्रविड़ शैली, क्योंकि भारत के साउथ में है। और यहाँ जो है शिव जी और पार्वती, शिव और शिव की पत्नी जो है पार्वती, दोनों विराजमान है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर है, ये भी तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है तो तमिलनाडु में पड़ता है। एक है एरातवेश्वर मंदिर, ठीक ना, एरातवेश्वर मंदिर है भारत में, ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। एक है कपालेश्वर मंदिर, कपालेश्वर, एरातेश्वर, बृहदेश्वर, ये तीनों पूछता है। और तीनों पड़ता है कहाँ तो तमिलनाडु में। तीनों में समर्पित है, शिव देवता को समर्पित है। आगे है बोलेगा खजुराहो की जो मंदिर है
ये कहाँ है तो छतरपुर। खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ है, छतरपुर में पड़ता है खजुराहो की मंदिर। तो खजुराहो की मंदिर बोलेगा कहाँ, तो ये बोला जाए खजुराहो की मंदिर छतरपुर। और छतरपुर कहाँ है तो मध्य प्रदेश, ठीक ना। छतरपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये वाला याद रखिएगा, ठीक ना। खजुराहो की मंदिर। चलिए आगे है, याद रखिएगा कदरिया महादेव मंदिर, यानी कदरिया महादेव मंदिर है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये बहुत पूछता है, कदरिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश, इसको भी याद रखिएगा। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर है, ये भी है मध्य प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर है, ये कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है, ये माउंट आबू पर है, ठीक है। ऐसे पता चलता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कौन सा धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म से है। और यह है कहाँ तो माउंट आबू। अब माउंट आबू कहाँ है, तो इसको भी याद रखिएगा राजस्थान। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान है। और राजस्थान है जो कि भारत, राजस्थान के राजधानी बोला जाए तो राजस्थान की राजधानी कहाँ होगा दोस्त, जयपुर। 24वां है महाबोधि मंदिर है, ये तो बोध गया में जानबे करते होंगे आप लोग। महाबोधि मंदिर बोध गया में, जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित है। यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था। और पीपल वृक्ष के नीचे, या तो इसी को बोलते हैं साल वृक्ष के नीचे बोला जाता है, ठीक है। जो कि नदी, अगर बोलेगा कि किस नदी किनारे हुआ था तो फल्गु नदी, या तो इसी का नाम है निरंजना नदी। तो फल्गु नदी या निरंजना नदी बोला जाए, इसी का नाम है, दोनों एक ही नदी के नाम से जाना जाता है। या तो बोला जाए महात्मा बुद्ध है, फिर महाबोधि मंदिर है, इसको बनवाया था किसने, तो राजा अशोक। राजा अशोक थे, यानी इसको बनवाए थे कौन, तो राजा अशोक। इसको याद रखिएगा, राजा अशोक। अच्छा, अशोक आप लोग जानते हैं, अशोक कौन सा वंश के एक राजा था, तो बोलिएगा अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार थे। अब बिंदुसार कौन हुए, अशोक के पिताजी हुए, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको याद रखिए, महाबोधि जो मंदिर है कहाँ है, बोध गया में। बोध गया कौन नदी किनारे है, तो इसको याद रखिएगा फल्गु नदी किनारे है। बनवाया था यहाँ किसने, तो याद रखिएगा राजा अशोक। आगे चलते हैं। चलिए, तुरंत खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। आगे है सोमनाथ की मंदिर, बहुत अच्छा है मंदिर। यहाँ हालांकि घूरना चाहिए इंसानों को। ये मंदिर बहुत अच्छा है, इसका ट्रस्ट का भी अध्यक्ष है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले याद रखिएगा है कहाँ, गुजरात में। यानी सोमनाथ की मंदिर कहाँ है, तो ये दोस्त याद रखिएगा गुजरात में पड़ता है सोमनाथ की मंदिर। और ये सोमनाथ की मंदिर को ही लूटा था किसने, तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनी। यानी जो मोहम्मद गजनी थे, ये सोमनाथ की मंदिर लूटा था। इसे भारत पर जो आक्रमण किया था, टोटल किया था 17 बार। कितना बार किया था, 17 बार किया था। मगर सोमनाथ को मंदिर को लूटा था कब, तो इसको याद रखिएगा 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में लूटा था, सोमनाथ की मंदिर को लूटा था। इसमें लगभग बहुत सारा पंडित को मार दिया गया था। और कुछ दिनार जो पैसा था लगभग 20 लाख था, वो आपको लूट के ले गया था। फिर भी भारत में सोच लीजिए, भारत एक सोने का चिड़िया, बहुत सारा विदेशी आए, यहाँ से सोना चांदी जितना भी था लूट के ले गए। मगर फिर भी अगर देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा आभूषण का यूज होता है कहाँ, तो भारत में ही होता है। बहुत सारा ले गए यहाँ, हालांकि विद्वान भी एक पर एक आए थे, मगर फिर भी पहला अगर विद्वान देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में भारत का ही एक विद्वान थे। कुछ भी सौर मंडल का जैसे बोला जाए, तो सौर मंडल के बारे में कोई बताएं तो एकमात्र व्यक्ति कौन थे, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कहाँ के थे, हमारे पटना के थे, ठीक है। और
यही सबसे पहले बताए थे ब्रह्मांड के बारे में, तारा के बारे में। तो सबसे ज़्यादा उस समय पढ़ा लिखल कहाँ थे? आपका भारत। मगर भारत में भी कहाँ? तो आपका बिहार। अभी फिलहाल भले ही बिहार अति पिछड़ा है, मगर बहुत पहले ठीक ठाक था। चलिए आगे है द्वारकाधीश मंदिर, ये गुजरात में। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है और ये है श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। हजार रामा यानी हजार राम मंदिर, सॉरी हजारा राम मंदिर है। हजारा राम मंदिर है, ये हम्पी में। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। यहाँ विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। याद याद रखिए वैष्णो देवी मंदिर, ये तो घूरना है, ठीक ना। यहाँ तो जाना है प्रत्येक साल, प्रत्येक साल एक बार वैष्णो देवी मंदिर भ्रमण करना है, ठीक ना। वैष्णो देवी से मिलना है। ये तो जानवे करते हैं वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ की मंदिर, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। ज्वालामुखी मंदिर, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसको याद रखिएगा, यानी ज्वालामुखी मंदिर है जो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। एक होता है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर है कहाँ? उत्तराखंड में, यानी याद रखिएगा बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में। और बद्रीनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये विष्णु के लिए प्रसिद्ध है, यानी याद रखिएगा बद्रीनाथ मंदिर है जो कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना, तो इसको याद रखेगा। ऐसे बद्रीनाथ एक और वहाँ पड़ता है केदारनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ एक आता है बहुत सारा। जैसे आपको बोलेगा भारत में धाम कितना है, तो बता सकते हैं आप लोग? धाम बोलेगा भारत में धाम कितना है, तो याद दोस्त याद रखिएगा धामों की संख्या 4 है। यहाँ घूरना चाहिए, ठीक है। यानी धामों की संख्या कितना है? तो 4 गो है। और यहाँ हालांकि घूरना चाहिए। जैसे आपको पहला आएगा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आएगा। दूसरा आएगा केदारनाथ। चलिए याद रखिएगा, लगता है। चलिए यार, ये सही है। धामों की संख्या बोलेगा कितना? तो 4 गो है, यानी याद रखिएगा। एक होता है कौन? तो बद्रीनाथ। दूसरा आपको आएगा केदारनाथ आएगा। तीसरा आएगा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी। यानी जगन्नाथपुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में पड़ता है। एक आएगा रामेश्वरम, रामेश्वरम। यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वर, ये चारों धाम है। चारों धाम घूरना चाहिए। चलिए याद रखिएगा आपको रघुनाथ मंदिर। ये रघुनाथ मंदिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। मार्केटवस्वर, मार्केंडवस्वर मंदिर है। ये आपको पड़ता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पड़ता है हरियाणा में। यानी मार्केंडवस्वर मंदिर है, ये कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा में है। एक होता है हजार खंभा मंदिर। ये हजार खंभा कहाँ है? तो याद रखिएगा हजार खंभा मंदिर, इसको आप लोग का याद है तो बोलिएगा। ऐसे याद रखिएगा हजार, हजार खंभा मंदिर बहुत सारा आपको आएगा, ठीक ना। हजार खंभा मंदिर याद है तो बोलिए आप लोग। याद है तो बोलिए हजार खंभा मंदिर कहाँ है? चलिए याद रखिए हजार खंभा मंदिर है, ये पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में। चलिए आगे है रमप्पा मंदिर, यानी रमप्पा मंदिर। बार बार स्लाइड हो जाता है। चलिए याद रखिए 36वां है रमप्पा मंदिर, ये है तेलंगाना में। ये गणपति मतलब गणेश देवता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गणेश देवता के पूजा होता है, रमप्पा मंदिर। आगे है रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश में है।
एक होता है मुरुगन की मंदिर, यह है तमिलनाडु में। इसको बहुत अच्छा से याद रखिएगा, पूछता भी है कि मुरुगन की मंदिर कहाँ है, तो मुरुगन मंदिर है तमिलनाडु में पड़ता है। दंतेश्वर मंदिर, दांत जो था, बोला जाता है ना कि जैसे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश था, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उसमें पहली जो शिव की पत्नी थी उनको मार दिया गया था। उसी को मारने के बाद वो लेके जा रहे थे शिव जी, ठीक ना, शिव जी लेके जा रहे थे, वही विष्णु जी थे, वो अपना चक्र से उसको मारे थे तो कटा था। और कटने के कारण जहाँ तहाँ उनका मतलब शरीर का पार्ट गिरा था, उसी के नाम पर मंदिर बना था। जैसे आपको दंतेश्वर मंदिर, यहाँ उनका दांत गिरा था कटकर, इसलिए नाम रखा है दंतेश्वर मंदिर। और ये है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में है। आगे याद रखिएगा, यदात्री मंदिर होता है, यदात्री, ये बोला याद रखिएगा, यदात्री मंदिर। तो यदात्री मंदिर है तेलंगाना में। नवग्रह मंदिर है, ये असम में, याद रखिए। जैसे कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में है। नवग्रह मंदिर भी कहाँ है, असम में पड़ता है। हयग्रीव मंदिर, ये भी पड़ता है असम में। हयग्रीव मंदिर कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। उग्रतारा मंदिर, ये भी पड़ता है असम में पड़ेगा। उन्नकोटी, एक उन्नकोटी मंदिर भारत में है, ये पड़ता है अगरतला में। अगरतला है कहाँ, तो याद रखिएगा देहरादून की राजधानी कहाँ है, सॉरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अगरतला, अगरतला कहाँ पड़ता है, सर रुक जाइए। जैसे उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, अगरतला नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, सॉरी जी, वहीं पड़ता है। चलिए याद रखिए। हेमकुंड साहिबा, हेमकुंड साहिबा है ये चमोली में। हेमकुंड साहिबा कहाँ है, तो चमोली। ये चमोली कहाँ पड़ता है, जैसे भारत का सबसे ऊंचा झील कहाँ है, तो भारत का सबसे ऊंचा झील जो है वो है चमोली झील है, याद रखिएगा। ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में। प्रेम मंदिर मथुरा में, यानी प्रेम मंदिर है जो ये है कहाँ, मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए तीन चार को याद रखिएगा। महापुरम मंदिर, याद रखिए। महाबलीपुरम का मंदिर है तमिलनाडु में, यानी महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है दोस्त, तो तमिलनाडु में, याद रखेगा। ये शिव देवता के लिए समर्पित है। ये आपको याद रखेगा। अंकलेश्वरी मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। अंकलेश्वरी मंदिर बोलेगा कहाँ, तो तमिलनाडु में। कौन देवता, तो शिव देवता। एक होता है मुरुदेश्वरी मंदिर, ये है कर्नाटक में। मुरुदेश्वरी मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में। भारत माता मंदिर तो याद रखेगा वाराणसी में है। विश्वनाथ मंदिर भी कहाँ है, तो वाराणसी में पड़ता है। जैसे आपको एक पटना में भी थोड़ा फेमस मंदिर है महावीर मंदिर, तो महावीर मंदिर बोलिएगा कहाँ है, तो याद रखिएगा ये पड़ता है पटना में। तो दोस्त याद रखिएगा, जैसे बोलेगा भारत माता मंदिर तो याद रखिएगा वाराणसी, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक, अखिलेंदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु, महाबलीपुरम की मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु है। चलिए ऐसा ही डेली एक टॉपिक आएगा और आप लोग याद करते चलिएगा। कल से आपको एक सेट आएगा जो बिहार सीजीएल है, यानी बिहार एसएससी, या उसी में आपको आएगा बिहार एसआई, मतलब दरोगा के लिए है, या बीपीएससी जो भी देंगे, या सीएचएसएल जो भी है, उसी लेवल के एक सेट आएगा। वो डेली एक सेट लगेगा, वो ऑनलाइन रहेगा, उसका टाइम अभी निर्धारित नहीं, नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो इसलिए आपको इनको याद करके, मतलब ये टॉपिक को याद करके और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।